अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो टाइम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका है रीड एंड शो टाइम टू द हाफ और क्वार्टर ऑफ एन आवर। यानी हमें टाइम को पढ़ना है और दिखाना है हाफ एन आवर क्या होता है और क्वार्टर ऑफ एन आवर क्या होता है। दूसरा चीज़ जो हमें इसमें सीख पढ़ना है वो कैलेंडर है, यानी हमें उसमें दिखाना है सीक्वेंस ऑफ डेज इन ए वीक किस तरह से हम लिखते हैं या कैसे दिखाते हैं, और साथ ही साथ हमें आइडेंटिफाई करना है मंथ्स ऑफ द ईयर, और हमें ये भी इसमें देखना होगा कि हर मंथ में कितने डेज होते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक टाइम। टाइम इज़ व्हाट क्लॉक रीड्स, यानी टाइम वो होता है जो क्लॉक पर रीड करें, क्लॉक हमें दिखाए। लेकिन इस टाइम के लिए कोई मखसूस डेफिनेशन तो नहीं आई है, एक फिक्स डेफिनेशन नहीं आई है, बहुत सी डेफिनेशन आई है। जैसे एक डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, द मेजर्ड और मेजरेबल पीरियड ड्यूरिंग विच एन एक्शन प्रोसेस और कंडीशन एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूस। यानी वो मेजर्ड और मेजरेबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि कोई भी काम हमने कितने टाइम में किया है, कोई भी काम हम कितने वक्त में गुजारते हैं, उसके लिए कितना टाइम हमें लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम। तो टाइम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हम टाइम को पढ़ेंगे कैसे। हमें टाइम को पढ़ने के लिए क्लॉक की ज़रूरत होती है। तो क्लॉक जो हमारे पास होती हैं उसमें 2 हैंड्स होते हैं। एक हैंड जो होता है जिसको हम कहते हैं आवर हैंड, जो सबसे छोटा वाला हैंड उस क्लॉक में होगा, शॉर्ट हैंड, उसको हम कहते हैं आवर हैंड। और दूसरा हैंड जो होता है वो लॉन्ग हैंड होता है और उसका नाम होता है मिनट्स, उसको हम कहते हैं मिनट्स हैंड। और जो लॉन्ग हैंड मिनट्स हैंड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक, एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक पहुंचने में उसको 5 मिनट्स लगते हैं। और आवर हैंड जो होते हैं, स्मॉल हैंड जो होता है, उसको एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने में 1 आवर लगता है। और जो क्लॉक होती हैं, डायल जो उसका चेहरा होता है उसके 12 इक्वल डिवीजन्स किए जाते हैं 1 से लेके 12 तक। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है 60 सेकंड्स जो होते हैं वो 1 मिनट के बराबर होता है। और जैसे ही 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो 1 आवर हो जाता है। और जब 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं तो एक दिन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्लॉक की तरफ देखेंगे। सबसे पहले क्लॉक का जो ये फेस है, जो हम चेहरा देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं डायल ऑफ द क्लॉक और फेस ऑफ द क्लॉक। तो इसी डायल को इक्वल 12 डिवीजन्स पहले किए गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक किया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे डॉट्स इसमें डाले गए हैं, दे आर सब डिवीजन्स, और ये 60 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा आपको इसमें 2 हैंड्स होते हैं। एक जो ये शॉर्ट हैंड होती है जिसको हम आवर हैंड कहते हैं, इसको एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने में 1 आवर का टाइम लगता है। और दूसरा होता है लॉन्ग हैंड जिसको हम मिनट्स हैंड कहते हैं, इसको एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने में 5 मिनट्स लगते हैं। और मोस्ट क्लॉक्स आर द थर्ड हैंड। जैसे इस क्लॉक में भी इस वक्त थर्ड हैंड जो है, जो हर वक्त अगर आप क्लॉक के से थोड़ा सा कान उसके नज़दीक ले जाओगे तो आप सुनोगे टिक टक टिक टॉक टिक टॉक। तो ये जो क्लॉक ये हैंड जो होती है इसको हम थर्ड हैंड कहते हैं, और ये हमें सेकंड शो करती है। ठीक है बच्चों, तो इस क्लॉक के ज़रिए से ही हम टाइम को देखते हैं। तो आज जो है, आज नई क्लॉक्स भी आए, डिजिटल क्लॉक्स भी आए जो हमें इन नंबर्स के बगैर भी टाइम दिखाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास जो एक और हाफ पास्ट द आवर जिसको हमें देखना है, हाफ पास्ट आवर क्या होता है। हाफ पास्ट आवर का मतलब होता है जो मिनट सेंड होती हैं, जब ये 6 पे होगा तो हम कहेंगे द टाइम इज हाफ पास्ट द आवर, द टाइम इज हाफ पास्ट द आवर, यानी टाइम क्या हुआ, हाफ पास्ट द आवर। और दूसरा हमारे पास है क्वार्टर पास्ट द आवर, जब मिनट सेंड, व्हेन मिनट सेंड इज एट 3, जब मिनट सेंड होगा जो 3, जब 3 पे होगी तो हम कहेंगे टाइम हुआ है क्वार्टर पास्ट द आवर। और एक और हमारे पास है क्वार्टर टू द आवर, और जब मिनट सेंड 9 पे होगा तो हम कहेंगे टाइम हुआ है क्वार्टर टू नेक्स्ट आवर। अब यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या होता है और हाफ का मतलब क्या होता है। टाइम में क्वार्टर का मतलब होता है 15 और हाफ का मतलब होता है टाइम 30। तो ये होता है 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। देखो बच्चों, जब ये मिनट्स हैंड इस 3 पे होगा, जब ये मिनट्स हैंड 3 पे होगा तो हम कहेंगे टाइम हुआ है क्वार्टर पास्ट द आवर। क्या हुआ है, क्वार्टर पास्ट द आवर। और जब यही मिनट्स हैंड जो होगा लॉन्ग हैंड 6 पे होगा तो हम कहेंगे हाफ पास्ट द आवर। और जब ये 9 पे होगा तो हम कहेंगे क्वार्टर टू द नेक्स्ट आवर। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। जैसे
यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉक बनाई गई है। जो आवर्स हैंड है ये 7 और 8 के बीच में, और जो मिनट्स हैंड है ये 6 पे। तो टाइम हुआ है 7:30। क्या हुआ है? 7:30। या हम इसको लिखते हैं 7, बीच में 2 डॉट्स और 30, तो ये हो गया 7:30। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो क्लॉक है इसमें क्या दिया गया है, मिनट्स हैंड जो है, आवर्स हैंड जो है वो 8 और 8 के पास है, और मिनट्स हैंड कहाँ पे है? 3 पे है। तो टाइम क्या हुआ है? टाइम हुआ है 8:15। तो इसको हम क्या कहेंगे? 8:15। 8:15, या हम इसको लिखेंगे 8:15, या हम कहेंगे इसको टाइम हुआ है 8:15। 8:15। अब तीसरा जो है क्वार्टर टू द नेक्स्ट आवर, यानी इसमें क्या है, मिनट आवर्स हैं जो है ये 10 के पास है, और मिनट्स हैं कहाँ पे? 9 पे है। तो इसको हमें ये दिखाता है हमें क्वार्टर टू द आवर, यानी अब 10 बजने में सिर्फ कितने मिनट्स रह गए? 15 मिनट्स रह गए। तो हम लिखेंगे टाइम हुआ है 9:45। 9:45, तो वही होता है क्वार्टर टू द 10। तो हम लिखेंगे क्वार्टर टू 10। क्वार्टर टू 10, ये हो गया किस तरीके से हम टाइम को देखते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो क्लॉक होती है, उस क्लॉक में जो मैंने अभी आपको क्लॉक दिखाई है, इस क्लॉक में हमारे पास नंबर्स तो लिखे 1 2 3 4। अब ये 5 जो होता है, यहाँ 12 से लेके 1 तक ये जो सब डिविजन किए गए हैं, ये 5 सब डिविजन है। कितने सब डिविजन है? 5। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो इसका मतलब अगर ये 1 यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये 1 तक 5 आएगा, 2 तक कितने आएंगे? 5 + 5 10। तो इसका मतलब जब 1 अगर जब मिनट्स एंड 1 पे होगा तो हम कहेंगे 5 मिनट्स हो गए, यानी 12 5 12 5 12 5। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? हम सिंपली क्या कहते हैं, अगर ये 1 पे है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 × 5 दैट्स इक्वल टू 5। और अगर ये अब 2 पे है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वो बनेगा 2 5 10। तो ये 10 मिनट, 2 का मतलब होता है 10 मिनट्स, 1 का मतलब होता है 5 मिनट्स। तो ऐसे ही हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे टाइम के बारे में। तो टाइम को जानने के लिए हम देखेंगे AM क्या होता है और PM क्या होता है। मोस्ट टाइम्स हम कहते हैं AM क्या होता है और PM क्या होता है। AM को कहते हैं हम एंटी मेरिडियन, और PM को कहते हैं हम पोस्ट मेरिडियन। तो ये आफ्टरनून से AM आफ्टरनून से पहले होता है, और PM आफ्टरनून के बाद होता है। तो हम देखेंगे क्या। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको कहा है कि जब हमारे पास 60 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं तो 1 आवर 1 मिनट बन जाता है, और जब 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो 1 आवर बन जाता है, और जब 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं तो 1 डे बन जाता है। तो हम जानते हैं एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। सो द आवर हैंड जो होती है वो पूरे क्लॉक में 2 बार चलती हैं, ट्वाइस ए डे। वो अराउंड करते हैं क्लॉक को ट्वाइस, 2 बार पूरी तरीके से। 12 से लेके एक बार 12 से शुरू करते हैं, 12 पे पहुंच जाते हैं, फिर 12 से शुरू करते हैं, 12 पे पहुंच जाते हैं। तो जो दिन होता है वो रात के 12 बजे खत्म होता है, और नया दिन भी रात के 12 बजे से ही शुरू होता है। तो हम टू शो टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू नून वी राइट AM। तो सुबह रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं AM, एंटी मेरिडियन। और जो टाइम दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक होता है उसके साथ हम लिखते हैं PM, पोस्ट मेरिडियन। अब एक और चीज यहाँ पे, अगर दिन के 12 बज गए हैं या रात के 12 बज गए हैं, कितने? दिन के 12 बज गए बराबर 12 o'clock है या रात के 12 o'clock है, तो ना ही हम 12 o'clock चाहे रात का होगा चाहे दिन का होगा उनके साथ हम AM या PM नहीं लगाते, हम सीधा कहते हैं 12 o'clock एट नाइट, 12 o'clock इन अ डे। तो उनके साथ AM और PM हम नहीं लगाते। जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्लॉक्स बनाए हैं, एक क्लॉक पे मैंने लिखा है 3, यहाँ पे भी 3 बज गए, यहाँ पे भी 3 बज गए, ये रात के 3 बजे 3 AM, और ये दिन के 3 बजे, तो हम लिखेंगे 3 PM। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे जो टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज भी है, क्या एक्सरसाइज I can 4A। तो ये इसमें आपको 2 क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। एक में आपको वहां से हैंड्स बनाई गई हैं, आपको सिर्फ टाइम लिखना है 2 तरीकों में, जैसे मैंने अभी पहले भी दिखाया है 2 क्लॉक्स के पास। और दूसरा है वहां से आपको टाइम दिया गया है, आपको इन क्लॉक्स पे हैंड्स को बनाना है। ठीक है बच्चों, और अच्छे से ये आप क्वेश्चंस 2 जो हैं ये आप खुद करोगे। अगर किसी को कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन होता है
तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इन्हीं 2 क्वेश्चंस को आप अपनी का नोटबुक पे भी लिखोगे और अपनी नोटबुक को कंप्लीट करोगे और मेंटेन रखोगे, अच्छे से लिखोगे और साफ से लिखोगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।